जय हिंद बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ इंदौर डिफेंस एकेडमी। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि हम यहाँ पर एक नई सीरीज लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें हर पर्टिकुलर टॉपिक के हम कुछ शॉर्ट कॉन्सेप्ट वीडियोस एज वेल एज फिर उसके लिए हम पूरा उस चैप्टर के पिछले कुछ सालों के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम पीएनसी का सेकेंड कॉन्सेप्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जो कि है डिक्शनरी कॉन्सेप्ट। इसमें डिक्शनरी के कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे सामने पीएनसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या करने वाले हैं हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा है, दैट इज मैथ्स। सबसे पहले अगर एक छोटा सा बेसिक सा मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूं कि अगर मैथ्स के सारे लेटर्स को आप रीअरेंज करेंगे तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं मेरा क्वेश्चन है कि मैथ्स के लेटर्स को अगर जंबल करेंगे तो कुल मिलाकर कितने लेटर्स, कितने वर्ड्स बन सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज होता है कि इफ देयर आर n letters and n places then this can be done in n factorial ways। that means अगर 5 letters हैं और 5 places हैं तो टोटल कितने वर्ड्स बन जाएंगे, 5 factorial which comes out to be 120। that means यहाँ पर टोटल 120 वर्ड्स बनेंगे। हमारा यहाँ ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है कि अगर इन 120 वर्ड्स को एज पर डिक्शनरी हम अरेंज कर दें तो इस पर्टिकुलर वर्ड की क्या पोजीशन होगी। दैट मीन्स अगर मैं इसको और थोड़ा सा एलेबोरेट करूं, टोटल 120 वर्ड्स बनने वाले। इन 120 वर्ड्स में कुछ वर्ड ऐसे होंगे, ऑब्वियसली बात है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे पहले वर्ड्स होंगे वो ए से बनेंगे, तो ए से बनने वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो खत्म कर दो। नेक्स्ट हम देखेंगे तो एच से बनेंगे, एच से बनने वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो खत्म कर दो। फिर एम से बनेंगे, तो एम से जो वर्ड्स बनेंगे उन टोटल वर्ड्स में से इस पर्टिकुलर वर्ड की क्या पोजीशन रहेगी, क्या रैंक रहेगी, वो हमको फाइंड आउट करना है। दिस कॉन्सेप्ट इज आल्सो नोन एज रैंक ऑफ ए वर्ड। किसी भी वर्ड की रैंक कैसे निकाली जाए। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको दो मेथड्स बताऊंगा, फर्स्ट कन्वेंशनल मेथड, सेकंड शॉर्टकट। कन्वेंशनल, नो डाउट शॉर्टकट बहुत ज्यादा इजी पड़ता है, बट कन्वेंशनल मेथड आपको आना चाहिए, बिकॉज कहीं अगर क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न हुआ या थोड़ा सा रिवर्स वेराइटी का क्वेश्चन पूछा गया, किस रिवर्स वेराइटी की बात कर रहा हूं आगे बात करूंगा आपसे, तो उस केसेस में आपके शॉर्टकट्स नहीं लगेंगे। इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई कन्वेंशनल मेथड, दैट मींस जो बेसिक मेथड है वही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो सबसे पहले किससे वर्ड्स बनेंगे, ए से। जैसे ही हमने ए को यहाँ पर फिक्स करा, अब हमारे 4 लेटर्स बचे हैं, 4 प्लेसेस हैं, तो 4 लेटर 4 प्लेसेस, 4 फैक्टोरियल विच इज नथिंग बट 24। आगे हम अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड बनाए तो नेक्स्ट वर्ड्स जो बनेंगे वो एच से बनेंगे। अब एच भी मेरा टारगेटेड लेटर नहीं है, यहां पर मैं ये वर्ड बार बार यूज करूंगा, टारगेटेड लेटर। टारगेटेड लेटर इन द सेंस यहां पर मेरे को किस वर्ड की रैंक निकालनी है, मैथ्स की। ठीक है, तो एच से तो वो वर्ड स्टार्ट होगा नहीं, दैट मींस एच मेरा टारगेटेड लेटर नहीं है। जब भी आपका टारगेटेड लेटर नहीं होगा तो आप उससे बनने वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो गिन लो। तो एच हमारा टारगेटेड लेटर नहीं है, एच से बनने वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो आप यहां पर काउंट कर लोगे। अगेन वी आर हैविंग 4 लेटर 4 प्लेसेस 4 फैक्टोरियल विच इज 24। नेक्स्ट अगर हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बात करें तो अब हमारा वर्ड जो स्टार्ट होगा वो एम से स्टार्ट होगा, और एम है हमारा टारगेटेड लेटर। तो जैसे ही टारगेटेड लेटर मिलेगा आप डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट लेटर आ सकता है वो इंट्रोड्यूस करोगे। इसमें एम के बाद जो नेक्स्ट लेटर एज पर डिक्शनरी आएगा वो क्या आएगा, ए। तो आप यहां पर देख पा रहे हो ये भी टारगेटेड लेटर है, तो आप अभी इससे वर्ड्स नहीं गिनोगे। 2 स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप, अगर टारगेटेड लेटर नहीं है तो उससे बनने वाले जितने भी वर्ड्स है वो गिन लो। सेकंड स्टेप, अगर टारगेटेड लेटर है तो नेक्स्ट लेटर इंट्रोड्यूस कर दो। बस ये 2 स्टेप प्रोसेस पे पूरा हमारा काम चलेगा। तो एम हमारा टारगेटेड लेटर था तो हमने नेक्स्ट लेटर इंट्रोड्यूस करा ए भी हमारा टारगेटेड लेटर है। अब हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट लेटर की बात करें तो दैट विल बी एच, और ये हमारा टारगेटेड लेटर नहीं है, तो इससे बनने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे 2 लेटर 2 प्लेसेस 2 फैक्टोरियल, ये हम निकाल लेते हैं। अब एम और ए तो हमारे फिक्स हो चुके थे, एच से बनने वाले वर्ड्स हमने गिन लिए। अब हम जो नेक्स्ट वर्ड्स गिनेंगे दैट विल बी फ्रॉम एस। एस भी हमारा टारगेटेड लेटर नहीं है, तो इससे बनने वाले जितने भी वर्ड्स हैं 2 लेटर 2 प्लेसेस 2 फैक्टोरियल, ये भी हमने काउंट कर लिया। फाइनली अब हम आएंगे एम ए, नेक्स्ट लेटर जो हम, अब बचता ही हमारे पास एक लेटर है दैट इज टी, और वो नो डाउट हमारा टारगेटेड लेटर है। अब टी से कैसे बनेंगे, तो टी के बाद आप जानते हो कि सिर्फ 2 लेटर्स बचे हुए हैं, कौन कौन से, एच और एस। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बात करूं तो पहले एच एस आएगा, बाद में एस एच आएगा। आपको कौन सा वाला चाहिए इसमें, एच एस वाला, दैट मीन्स आपका
एक वर्ड और काउंट हो रहा है। ये वाला 1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब अरेंज करेंगे इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग तो इस पर्टिकुलर वर्ड की भी तो कुछ पोजीशन होगी और वही पोजीशन के कारण हम उसको 1 लिखते हैं। और ये मिल चुका है हमको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमारा ये वाला वर्ड। काउंटिंग करें तो 24 24 48 48 एंड 2 इज 50, 50 प्लस 3 इज 53। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम मैथ्स वर्ड से बनने वाले जितने भी टोटल वर्ड्स होंगे, नो डाउट 120 वर्ड्स, उन 120 वर्ड्स को अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो उसमें मैथ्स कौन से नंबर पे आएगा, तो मैथ्स आएगा 53rd नंबर पे। ये है हमारा इस पर्टिकुलर वीडियो का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहां पर मैंने आपके सामने जो वर्ड लेकर रखा था वो कैसा वर्ड था, जिसमें कोई रिपीटिशन नहीं था। आगे मैं आपको ऐसा वर्ड भी लेके बताऊंगा जिसमें रिपीटिशन है। ये वाला मेथड अगर समझ में आया तो अब हम आगे मूव करते हैं कि इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम शॉर्टकट से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग शॉर्टकट है। सबसे पहले वो वर्ड लिख लो। अब इसका शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट जो है वो 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टेप है कि यहां पर अल्फाबेटिकली सबसे पहले जो लेटर आता है फिर जो आता है उनको मार्किंग कर लो। तो आप देख सकते हो यहां पर सबसे पहले आएगा ए, नेक्स्ट आपको मिलेगा एच, नेक्स्ट मिलेगा एम, फिर नेक्स्ट रहेगा एस और फाइनली आएगा आपका टी। तो सबसे पहला काम हमने ये करा, इनको असेंडिंग ऑर्डर में इनकी मार्किंग कर दी। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो हम क्या करने वाले हैं, देखना। एम के ऊपर नंबर लिखा हुआ है 3, आपको हमेशा लेफ्ट टू राइट चेक करना है। एम के मतलब 3 के राइट में 3 से छोटे कितने नंबर से ये काउंट करेंगे, 3 के राइट में 3 से छोटे कितने नंबर से ये काउंट करेंगे। तो 3 के राइट में 1 और 2, 2 नंबर 3 से छोटे हैं तो यहां पर आप लिख दोगे 2। आगे चले, 1 के राइट में 1 से छोटे कितने नंबर्स हैं, आप देख पा रहे हो एक भी नहीं है। 5 के राइट में 5 से कितने छोटे नंबर्स हैं, तो 2 नंबर्स हैं। 2 के राइट में 2 से छोटे कितने नंबर्स हैं, एक भी नहीं है। और 4 के राइट में 4 से छोटे कितने नंबर्स हैं, एक भी नहीं है। सो दिस वाज अवर सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप था हमारा अल्फाबेटिकली उनको नाम असाइन कर दो, नंबर्स असाइन कर दो। जो अल्फाबेटिकली सबसे पहले आता है दैट विल बी 1, जो नेक्स्ट आता है दैट विल बी 2 एंड सो ऑन। सेकंड स्टेप में हमने क्या करा, लेफ्ट टू राइट जाना है हमको, और लेफ्ट टू राइट ये चेक करना है कि उस पर्टिकुलर नंबर से छोटे कितने नंबर्स हैं उसके राइट में। तो 3 से छोटे राइट में कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं। सो वी हैव रिटन 2 हियर। 1 से छोटा एक भी नंबर नहीं है, 5 से छोटे 2 नंबर्स हैं, 2 से छोटा एक भी नंबर नहीं है और 4 से छोटा एक भी नंबर नहीं है। दिस इज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 फिक्स है, राइट साइड से 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ऐसा लिखते चलो। हमेशा राइट साइड से आगे जितना भी जा रहा है वहां तक लिखते चलो। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड। अब जैसे ही आपने ये स्टेप कर दिया, अब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते चलेंगे। सो 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल होता है 24। सो 2 इंटू 24 इज 48। 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा और जो नीचे रिजल्ट आ रहा है उनको प्लस करना है। 2 को 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 4। 0 को 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 0, और 0 को 0 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 0। तो ये आ रहा है हमारा 52। इस मेथड में ये जो 52 आया है, ये 52 जो आंसर है ये आपका सही आंसर नहीं है, आप भी जानते हो इसका आंसर तो 53 है। ये 52 वो वर्ड्स हैं जो मैथ्स के पहले आ रहे हैं, और अगर आपको मैथ्स वाले वर्ड का रैंक चाहिए तो यू हैव टू ऐड 1 इन दिस आंसर। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 53। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारा 53। मतलब इस शॉर्टकट से बहुत जल्दी हो जाता है। अभी समझाने में मैंने स्लो स्लो समझाया, जब आप प्रैक्टिस करके देखेंगे ना तो विद इन अ मिनट आराम से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और पूरा पूरा आपको 2.5 मार्क्स मिल सकते हैं एनडीए में इसके ऊपर, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट। ठीक है, तो ये जो 52 आपका रिजल्ट आ रहा था, ये 52 क्या बता रहा है, उस पर्टिकुलर वर्ड से पहले कितने वर्ड्स आते हैं, और आपको वो पर्टिकुलर वर्ड की रैंक चाहिए। दैट मींस यू हैव टू ऐड 1 इन दैट नंबर, सो यू विल बी गेटिंग 53। सो 53 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ये मैंने एग्जांपल आपको किस चीज का दिया कि किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग उससे बनने वाले जितने भी वर्ड्स हैं उनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, सो उस पर्टिकुलर वर्ड की क्या रैंक होने वाली है। और अभी जो हमने वर्ड लिया था वहां पर कोई रिपीटिशन नहीं था। अब हम आपके सामने एक ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं जहां पर रिपीटिशन होगा। ठीक है, तो लेट सपोज हम एक वर्ड ले लेते हैं सीक्रेट। इससे कितने वर्ड्स बनेंगे, सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि वी आर हैविंग 6 लेटर्स एंड 6 प्लेसेस, सो 6 फैक्टोरियल। और ये कहीं ना कहीं आप जानते होंगे कि अगर कुछ भी रिपीटेशन होता है तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। यहां हम देख पा रहे हैं कि ई 2 बार है, दैट मींस वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय 2 फैक्टोरियल। सो 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल कम्स आउट टू बी
360। सो 360 वर्ड्स यहाँ पर हमारे बनेंगे अगर हम सीक्रेट वर्ड के लेटर्स को आगे पीछे शफल करेंगे तो। सो देयर विल बी टोटल 360 वर्ड्स, बट वी आर सपोज टू फाइंड आउट कि उन 360 वर्ड्स को अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो सीक्रेट वर्ड किस पोजीशन पर आएगा, ये हमारा यहाँ पर टारगेट है फाइंड आउट करना। अगेन लेट्स गो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम काउंट करेंगे तो वर्ड जो बनेगा वो सी से बनेगा। सी हमारा टारगेटेड लेटर नहीं है तो उससे बनने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे हम गिन लेंगे। वी आर हैविंग 5 लेटर 5 प्लेसेस 5 फैक्टोरियल। अब सोचो क्या उन 5 में कोई रिपीटेशन है? हाँ, उन 5 में 2 बार ई है। सो वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय 2 फैक्टोरियल, दिस कम्स आउट टू बी 60। नेक्स्ट लेटर जो हमारा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आना चाहिए दैट विल बी ई। जल्दी जल्दी में आप सी के आगे ई नहीं लिखना, सी के आगे ई तो हमारे इन 60 वर्ड्स में ऑलरेडी कवर हो चुका है। क्लियर प्रोसेस फॉलो करना। अगर टारगेटेड लेटर नहीं है तो उससे बनने वाले जितने भी पॉसिबल वर्ड्स है वो सब गिन लो, और अगर टारगेटेड लेटर है तो नेक्स्ट लेटर इंट्रोड्यूस करो। अभी हमारा टारगेटेड लेटर नहीं आया है तो अभी हम उससे बनने वाले जितने भी वर्ड्स है वो काउंट कर लेंगे। ई को हमने फिक्स करा, नाउ वी विल बी हैविंग अगेन 5 लेटर्स। अब आप ऑब्जर्व करोगे तो इन 5 में अब कोई भी रिपीटेशन नहीं है, बिकॉज ई तो आपने स्टार्टिंग में फिक्स कर दिया था, तो अब इनमें कोई भी रिपीटेशन नहीं है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक ओनली 5 फैक्टोरियल। इसको डिवाइड नहीं करेंगे किसी से भी। डिवाइड पिछले केस में क्यों करा था? बिकॉज उन 5 में से 2 ई थे, बट यहां पर इन 5 में से 2 ई नहीं है बिकॉज एक ई तो बाहर फिक्स हो चुका है। सो वी आर गोइंग टू टेक हियर व्हाट 120। नेक्स्ट अगर हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बनाए, अब किसी किसी को ऐसा लगेगा कि सर वापस ई से बनाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? जे एक ई से बनने वाले जो वर्ड्स होंगे दूसरे से भी तो वही बनेंगे, और डिक्शनरी में कोई भी वर्ड आपको 2 बार तो दिखेगा नहीं। दैट मींस इन दोनों में से किसी भी ई से बनने वाले जितने भी वर्ड्स हैं वी हैव ऑलरेडी टेकन दोस वर्ड्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी नेक्स्ट लेटर ई सी तो खत्म हो गए, अब बनेगा आर से। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट लेटर आता है वो आर आता है। ये भी हमारा टारगेटेड लेटर नहीं है तो इससे बनने वाले जितने भी वर्ड्स है वो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 5 लेटर 5 प्लेसेस 5 फैक्टोरियल। और आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर इन 5 में से 2 बार ई है। दैट मींस नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय 2 फैक्टोरियल, जिसको सॉल्व करेंगे इट विल बी 60 अगेन। नेक्स्ट लेटर हम इंट्रोड्यूस करते हैं वो है एस। ये आ गया आपका टारगेटेड लेटर। और हमने क्या प्रोसेस सीखा है अभी? अगर टारगेटेड लेटर हो तो उससे बनने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे वो गिनेंगे नहीं, नेक्स्ट लेटर इंट्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट लेटर यहाँ पर क्या आएगा? सी। ऐसा नहीं कि आप एस ई लिख दें, आपको जो वर्ड बनाना है उस पर फोकस नहीं करना है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कौन आएगा उस पर फोकस करना है, एस सी। नाउ दिस इज नॉट अवर टारगेटेड लेटर, तो इससे बनने वाले जितने भी वर्ड्स है वो गिन लेते हैं। सो नाउ वी कैन सी वी आर हैविंग 4 लेटर 4 प्लेसेस, सो 4 फैक्टोरियल। अब सोचो क्या इन 4 फैक्टोरियल्स में, क्या इन 4 लेटर्स में से कुछ रिपीट है? तो यस यू कैन सी कि यहाँ पर इन 4 में से 2 बार ई है। सो वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय 2 फैक्टोरियल। सो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 12। एस सी से बनने वाले जितने भी वर्ड्स थे हमने गिन लिए। अब हम काउंटिंग करते हैं एस, नेक्स्ट लेटर सी के बाद डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कौन सा आएगा? ई। और आप देख पा रहे हो ये हमारा टारगेटेड लेटर है। अगर टारगेटेड लेटर है तो नेक्स्ट लेटर फिर से इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट लेटर कौन सा आएगा? सी। ये भी हमारा टारगेटेड लेटर है। अब हम फिर से नया लेटर इंट्रोड्यूस करते हैं तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट लेटर जो आएगा वो आएगा ई, और ये हमारा टारगेटेड लेटर नहीं है। तो इससे बनने वाले जितने भी वर्ड्स है वो आप काउंट कर लो। तो 2 लेटर 2 प्लेसेस 2 फैक्टोरियल, उन दोनों में कोई भी रिपीट नहीं हुआ है, दैट मींस उसकी वैल्यू 2 ही आ जाएगी। नेक्स्ट एस ई और सी तो फिक्स हो चुके। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ई के बाद क्या आएगा? अब आपके पास 2 ही लेटर्स बचे हुए हैं, आर और टी। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पहले क्या आता है? आर। आप ऑब्जर्व करोगे तो ये भी हमारा टारगेटेड लेटर है, दैट मींस हम नेक्स्ट लेटर इंट्रोड्यूस करेंगे। अब नेक्स्ट लेटर कौन सा आ सकता है? सो नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 लेटर्स ई एज वेल एज टी। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग चेक करोगे तो पहले ई आएगा, ये भी टारगेटेड लेटर है तो टी आ जाएगा। ये हमारा वर्ड ही बन गया, इस 1 को लिखना नहीं भूले। आंसर काउंट करोगे तो 60 120 60, दैट मींस 240। 240 एंड 12 इज 252। 252 और 3 255 शुड बी द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। आप ऐसा रैंडमली कोई भी वर्ड लेकर कर सकते हैं, ज्यादा बड़े नंबर्स ज्यादा बड़े वर्ड्स मत लेना। मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस के लिए आप 7 लेटर्ड वर्ड फिर भी ले लो तो ले लो, उससे ज्यादा बड़ा वर्ड लेकर प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा बड़े वर्ड पे आई डोंट थिंक कि आपके सामने क्वेश्चन रखा जाएगा, बिकॉज दैट क्वेश्चन विल टेक टाइम। इवन आप शॉर्टकट से करोगे तो भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो अभी हमने कन्वेंशनल मेथड से जब इसको देखा तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 255। अब हम देखते हैं कि
इस टाइप के क्वेश्चन को, दैट मीन्स रिपीटेशन वाले क्वेश्चन को कैसे हम लोग विदाउट कन्वेंशनल मेथड, दैट मीन्स यूजिंग शॉर्टकट मेथड कैसे कर सकते। तो अब हम देखते हैं कि ये वाला जो वर्ड था हमारा सीक्रेट, इस सीक्रेट वर्ड को हम शॉर्टकट से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बिफोर शॉर्टकट तो हमारा आंसर आ गया था कितना, 255। अब हम देखते हैं कि शॉर्टकट से इसको करें तो कैसे हमारा आंसर आएगा। फर्स्ट स्टेप इज अगेन गोइंग टू बी द सेम, क्या नंबरिंग कर दो, दिस इज 1। ई आपको 2 बार दिख रहा है तो ई को दोनों को दे दो 2। अगला आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आर, दैट विल बी 3, फिर आएगा एस, दिस विल बी 4, फिर आएगा टी, दिस विल बी 5। ये आपने सबसे पहला काम कर लिया नंबरिंग। अब नंबरिंग के बाद हम क्या करेंगे, वही लेफ्ट टू राइट वाला काम करेंगे। समझना कैसे काउंटिंग करना है। एस के ऊपर लिखा है 4, 4 के राइट में 4 से छोटे कितने नंबर्स हैं, तो देखो 2 2 बार है तो उनको 2 बार काउंट करना है। 1 एक बार है, 3 एक बार है, कुल मिलाकर 4 से छोटे 4 के राइट में कितने नंबर्स हैं, 4। 2 2 बार लिखा है, उसको दोनों बार गिनना है। 2 के राइट में 2 से छोटे, तो आप देख पा रहे हो कि 2 के राइट में 2 से छोटा तो सिर्फ एक ही है, छोटे वाले लेने, इक्वल वाले नहीं लेना है। 1 के राइट में 1 से छोटे, यू कैन सी कुछ भी नहीं है। 3 के राइट में 3 से छोटे, सिर्फ एक ही है। 2 के राइट में 2 से छोटे, कुछ भी नहीं है। और 5 के राइट में 5 से छोटा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो नई चीज यहाँ पर आपको पिछले वाले वर्ड के शॉर्टकट्स के कंपैरिजन में मिल रही है वो ये कि यहाँ पर आपको रिपीटेशन जो मिल रहा है ना, तो अगर वो कोई लेटर 2 बार सेम आया हुआ है ना, तो वो दोनों बार गिनना है। ठीक है, अगर वो नंबर छोटा है तो। ठीक है, आप थर्ड नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, राइट हैंड साइड से लिखते चलो 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। बट ये अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आप देख पा रहे हो इसमें रिपीटेशन है। अब रिपीटेशन को कैसे डील करेंगे वो आखिरी समझ लो। एस के राइट में अगर आप जा रहे हो तो आप देख पा रहे हो क्या कि कुछ रिपीट हुआ है, तो आप देख पा रहे हो कि ई 2 बार रिपीट हुआ है। दैट मीन्स हम इसको क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ई के राइट में अगर आप देख रहे हो तो ई को गिनते हुए कुछ रिपीटेशन हुआ है क्या, तो देखो ई 2 बार आया है। अगेन वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय एक्सक्यूज मी, बाय 2 फैक्टोरियल। ई को गिनते हुए काउंट करना है। सी के राइट में आप देख रहे हो अब कोई भी रिपीटेशन नहीं है, यहाँ पर कुछ डिवाइड नहीं होगा। आर के राइट में कोई रिपीटेशन नहीं है, कुछ डिवाइड नहीं होगा। ई के राइट में कोई रिपीटेशन नहीं है, कुछ डिवाइड नहीं होगा। और टी के राइट में कोई रिपीटेशन नहीं है, कोई डिवाइड नहीं होगा। बस हो गया आपका काम। अब हम करेंगे इन सबको मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके याद रखना आखिरी रिजल्ट में क्या करेंगे, +1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 फैक्टोरियल बाय 2, 120 बाय 2 60, 60 इंटू 4 240, प्लस 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 12, प्लस 0 को 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करा 0, 1 को 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करा 2, 0 को 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करा 0, और 0 को 0 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करा 0। जो भी हमारा आंसर आएगा उस आंसर में फाइनली हम +1 करेंगे। कितना हो जाएगा, 240 प्लस 12 इज 252, प्लस 2 254, प्लस 1 255। दैट इज इट। ये हो चुका है हमारा काम खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने 2 डिफरेंट एग्जांपल्स लिए हैं। इन दोनों एग्जांपल्स में मैंने आपके सामने क्या करा, दोनों एग्जांपल्स को, एक विदाउट रिपीटेशन वाला था, एक विद रिपीटेशन, दोनों एग्जांपल्स को मैंने दोनों मेथड से आपके सामने करके बताया। ठीक है, आप शॉर्टकट भी फॉलो कर सकते हैं, आप कन्वेंशनल मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। आपने देख लिया कि हमारा आंसर बिल्कुल सिमिलर स्टाइल का ही आता है। एक और जो डिफरेंट वेराइटी डिक्शनरी के अंदर ही हमारे सामने आती है, हम वो और देख लेते हैं कि अभी तक हमारे सामने वर्ड था, हमको उसका रैंक निकालना था। अब आता है इसका उल्टा कि हमको वर्ड पूछेंगे और नंबर बता देंगे कि इस नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा। लेट सपोज हमने एक वर्ड लिया मैंगो। टोटल अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करोगे तो कोई रिपीटेशन नहीं है, 5 लेटर 5 प्लेसेस 5 फैक्टोरियल, दैट मींस कुल मिलाकर 120 वर्ड्स बनेंगे। इस बार हमसे ये नहीं पूछा है क्वेश्चन में कि उसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे तो मैंगो कौन से नंबर पे आएगा। इस बार हमसे क्वेश्चन में पूछा है अगर इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे इसके सारे वर्ड्स को तो 50th नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा, ये इस बार हमारा क्वेश्चन है। ये जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसका थोड़ा सा रिवर्स है। पहले हमको वर्ड पता था, नंबर पूछ रहे थे, अब हमको नंबर पता है, वर्ड पूछ रहे हैं। यहाँ पर हम शॉर्टकट नहीं लगा पाएंगे, यहाँ पर आपको कन्वेंशनली ही जाना पड़ेगा। इसी चीज के लिए मैं पहले बोल रहा था कि आपको थोड़ा सा कन्वेंशनली भी सॉलिड होना पड़ेगा। ऑल्दो ये वाला वैरायटी थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू प्रीवियस वन, बट आ ये भी सकता है। ठीक है, तो अब 50th नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा वो काउंट करते हैं। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर आप गिनोगे तो सबसे पहले किससे बनेगा, ए से। ए से कितने वर्ड्स बन सकते हैं, सो वी कैन सी 4 लेटर 4 प्लेसेस 4 फैक्टोरियल, और रिपीटेशन तो यहाँ पर है ही नहीं, दैट मीन्स 24। तो ए से तो 24 बन के खत्म हो गए।
नेक्स्ट अगर हम बनाएंगे तो वो किससे बनेंगे, जी से, 1 2 3 4, अगेन 4 लेटर 4 प्लेसेस, 4 फैक्टोरियल, दैट मींस 24 24 24 48 तो हो गए, मतलब हम हमारे आंसर के बहुत क्लोज हैं। अब अगला जो बनेगा वो एम से बनेगा, एम से भी टोटल तो 24 बनेंगे, बट वी आर नॉट सपोज टू फाइंड दोस 24, हमको सिर्फ ये पता करना है कि एम से बनने वाला सेकेंड वर्ड क्या होगा, क्योंकि एम से बनने के पहले जो 48 वर्ड्स बन चुके हैं, एम से बनने वाला जो फर्स्ट वर्ड होगा दैट विल बी 49th, और एम से बनने वाला जो सेकेंड वर्ड होगा दैट विल बी 50th। ठीक है, तो एम से बनने वाला सेकेंड वर्ड हम काउंट करते हैं। अब इसके लिए इतना कुछ नहीं करो, आप मैन्युअली गिन लो, अगर आपको डिक्शनरी थोड़ी भी देखने आती है तो आप कर सकते हो। एम से बनने वाला डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या बनेगा, एम ए, फिर क्या क्या बचा है, एन जी, और ओ में से क्या आएगा सबसे पहले डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, जी, फिर आएगा एन, फिर आएगा ओ, और ऐसे ही अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वर्ड की तो एम ए जी विल रिमेन एज इट इज, एनओ की जगह क्या हो जाएगा, ओ एन, सो दिस विल बी द 50th वर्ड। अगर मैंगो के सारे वर्ड्स को 120 वर्ड्स को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो 50वें नंबर पे 50th नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा, एम ए जी ओ एन, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये दो अलग अलग वेराइटीज हैं, एक में आपको नंबर देंगे वर्ड पूछेंगे, और एक में आपको वर्ड दे देंगे नंबर पूछ लेंगे। ठीक है, आई गेस ये क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन लेके आया हूँ। सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद देखना कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है कि नहीं, और नो डाउट विदाउट रिपीटेशन वाला है, आप बिंदास शॉर्टकट लगाना चाहो तो लगा सकते हो, मैं भी इसको शॉर्टकट से ही बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं MONDAY, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर हम इसको इसका अरेंजमेंट करें सो दिस विल बी 1, मतलब नंबरिंग करें तो 1, सेकंड आएगा D मतलब 2, थर्ड आएगा M मतलब 3, फोर्थ हो जाएगा N, फिफ्थ हो जाएगा O, और सिक्स्थ हो जाएगा Y। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हमारा क्या है, लेफ्ट टू राइट काउंट करना है कि उस पर्टिकुलर नंबर से छोटे कितने नंबर्स हैं। M के राइट में M से छोटे कितने नंबर्स हैं, 2, मतलब 3 के राइट में 3 से छोटे 2, 5 के राइट में 5 से छोटे वी कैन सी 3, 4 के राइट में 4 से छोटे हम देख पा रहे हैं 2, 2 के राइट में 2 से छोटे एक ही है, 1 के राइट में 1 से छोटा कुछ भी नहीं है, 6 के राइट में 6 से छोटा कुछ भी नहीं है। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है, राइट साइड से फैक्टोरियल्स लिखना है। सो 0 फैक्टोरियल, दिस इज 1 फैक्टोरियल, दिस इज 2 फैक्टोरियल, दिस वन विल बी 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल, दैट इज इट। बस यहाँ पर तो कोई रिपीटेशन नहीं है, तो कितने फैक्टोरियल से डिवाइड करना है ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस मल्टीप्लाई करते चलो, मल्टीप्लाई करेंगे 5 फैक्टोरियल इज 120 इंटू 2 240, 4 फैक्टोरियल मीन्स 24, 24 इंटू 3 होता है 72, प्लस 3 फैक्टोरियल मीन्स 6, 6 इंटू 2 इज 12, प्लस 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1 इज 2, 1 फैक्टोरियल को 0 से करेंगे 0, और 0 फैक्टोरियल को 0 से करेंगे 0। ये तो वो सारे वर्ड्स हैं जो मंडे वाले वर्ड के पहले आते हैं, हमको आखिरी में हमेशा +1 करना है ताकि उसका पर्टिकुलर पोजीशन पता चले। सो 240 प्लस 72 इज 312, 312 प्लस 14 इज 326, प्लस 1 327। एक बार ये काउंटिंग फिर से कर लेते हैं, 240 एंड 72 इज 312, 324, 326, 327 एग्जैक्टली। सो 327 नंबर, 327th नंबर पर कौन सा वर्ड आएगा, मंडे। ठीक है, यहां पर अगर क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट एंड टर्न करना है, इसी स्टाइल का क्वेश्चन पूछना है, और वो आपके सामने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाना चाहे तो कैसे घुमा सकते हैं वो भी समझना। वो आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे मंडे के जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं उन सबको अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो मंडे के पहले आने वाले वर्ड्स और मंडे के बाद आने वाले वर्ड्स कितने कितने होंगे, उनका रेशियो बताओ। ये एक टफ क्वेश्चन हो जाएगा सेम कॉन्सेप्ट पे, बट अगर आपको ये आता है तो अब तो आपके लिए मजाक है। टोटल 720 वर्ड्स है, 6 लेटर 6 प्लेसेस 6 फैक्टोरियल, टोटल 720 वर्ड्स है। अगर हमसे ये पूछा गया कि मंडे के पहले कितने वर्ड्स है, तो जब मंडे 327 है तो मंडे के पहले 326, रेशो पूछा है तो अब अपॉन में लिखते। मंडे के बाद कितने वर्ड्स हैं तो वो काउंट करने के लिए आप 6 फैक्टोरियल में से 327 माइनस कर दो। सो 6 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 720, इसमें से आपने 327 माइनस कर दिया तो आपको कितना मिल जाएगा, 300 माइनस करेंगे तो 420, 27 माइनस करेंगे तो 393।
सो 326 और 393 आपका फाइनल रेशो आ रहा है। अगर ये कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा है तो दिस विल बी द आंसर। मतलब ये एक मैंने छोटा सा एड ऑन रखा है आपके सामने कि अगर इस कॉन्सेप्ट पे उनको कुछ क्वेश्चन बनाना हो तो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब तक आपका ये नहीं निकले, मतलब तब तक आप उस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं कर पाओगे। सो आई गेस क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट एक वर्ड लिया हुआ है हमने यहाँ पर गूगल, ये तो काफी सारी एग्जाम्स में भी आया हुआ है। ठीक है, फिर से वीडियो को पॉज करके पहले अपने लेवल पे सॉल्व करो, अपने लेवल पे सॉल्व हो जाए उसके बाद वीडियो को फिर से प्ले करना और फिर देखना कि हम कैसे कर रहे हैं। हम इसमें भी क्या लगा लेते हैं, शॉर्टकट लगा लेते हैं। सबसे पहले ये वर्ड लिखते हैं GOOGLE। ठीक है, अब इसको शॉर्टकट के अकॉर्डिंग करेंगे तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि नंबरिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, E, इसके ऊपर लिखते हैं 1, फिर आ रहा है G, तो इन दोनों के ऊपर लिखते हैं 2 2, फिर आएगा L, इसके ऊपर लिखते हैं 3, फिर आएगा O, इसके ऊपर भी 4 लिखते हैं और इसके ऊपर भी 4 लिखते हैं। आगे चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चेक करना है। O के राइट में O से छोटे, सॉरी 2 के राइट में 2 से छोटे, छोटा वाला चेक करना है, सिर्फ एक ही है, यहां पर लिखेंगे हम 1। 4 के राइट में 4 से छोटे, फिर से बोल रहा हूं यहां पर सिर्फ छोटे वाले चेक करना है। 4 के राइट में 4 से छोटे नंबर्स आपको कितने दिख रहे हैं, 3। फिर इस 4 के राइट में 4 से छोटे, अगेन 3। 2 के राइट में 2 से छोटे, एक ही है। 3 के राइट में 3 से छोटा, एक ही है। और 0 के राइट में 0 से छोटा कुछ भी नहीं है। फिर से समझ लो, ये 2 के राइट में 2 से छोटे कितने नंबर दिख रहे हैं, सिर्फ 1 दिख रहा है। अब अगर 1 2 बार होता तो मैं यहाँ पर 2 लिखता, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। 4 के राइट में 4 से छोटे, तो छोटे वाले चेक करना है, तो सिर्फ 2 3 और 1, इनमें से कोई भी रिपीट होता तो मैं उसको भी काउंट करता, बट इनमें से कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है। रिपीट हुआ है तो पहले हुआ है, राइट साइड पे नहीं हुआ है। 4 के राइट में 4 से छोटे, अगेन 3। 2 के राइट में 2 से छोटे, 1। 3 के राइट में 3 से छोटा, 1। और 1 के राइट में 1 से छोटा, 0। अब हम लिख देंगे यहाँ पर 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड फाइनली 5 फैक्टोरियल। रिपीटेशन वाला क्वेश्चन है, फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, ध्यान रखना। सबसे पहले जी के राइट में क्या रिपीटेशन दिख रहा है। अब रिपीटेशन गिनने के लिए जी को भी गिनोगे, तो जी कितनी बार दिख रहा है, 2 बार। पहले 2 फैक्टोरियल से डिवाइड मारो, इसके राइट में आप देखोगे ओ भी 2 बार है, फिर से 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 बार रिपीटेशन है, और ये वाली काउंटिंग करते टाइम आपको जी को काउंट करना है, लेकिन ये उससे छोटे वाली स्टेप नंबर 2 की जो काउंटिंग है उसके लिए आपको उसको कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, ओ के राइट में अगर अपन देखें तो कुछ रिपीटेशन, तो ओ 2 बार दिख रहा है, तो ये 2 फैक्टोरियल। ओ के राइट में इस बार कोई रिपीटेशन नहीं है, जी के राइट में कोई रिपीटेशन नहीं है, एल के राइट में कोई रिपीटेशन नहीं है, ई के राइट में कोई रिपीटेशन नहीं है, बस इसको मल्टीप्लाई कर लेता है। ठीक है, सो 5 फैक्टोरियल इज 120, 120 बाय 4 30, 30 को 1 से करेंगे तो 30, प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मींस 12, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, प्लस 3 फैक्टोरियल इज 6, 6 into 3 is 18, प्लस 2 फैक्टोरियल into 1 is 2, 1 फैक्टोरियल into 1 is 1, प्लस दिस इज 0, और फाइनली इस आंसर को हम क्या करेंगे आखिरी में, +1। चेक कर लो आपका आंसर और मेरा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। दिस इज 66, 66 एंड दिस इज 20, सो 86, 86 प्लस 2 is 88, so answer to this question should be 88. I guess this is clear as well. नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर फिर से वैसा ही क्वेश्चन लेकर रखा है हमने। इफ ऑल द वर्ड्स दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रेन, देन फाइंड 50th वर्ड। ठीक है, यहाँ पर एक मैं करवाऊंगा आपको, एक आपके लिए छोड़ रहा हूँ। वो क्वेश्चन आपको ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि आपका आंसर आया कि नहीं। विल बी रिप्लाइंग कि आपका आंसर सही आया है कि गलत आया है। ठीक है, ट्रेन, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं ट्रेन। ये वो वाला वेराइटी है जिसमें कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा। आई गेस आपको ये चीज क्लिक हो चुकी होगी अब तक। 50th वर्ड निकालना है। ठीक है, तो अब 50th वर्ड निकालने के लिए सबसे पहले किससे निकलेगा, ए से। ए से बनने वाले जितने भी वर्ड्स हैं उनको क्या कर लो, काउंट कर लो। तो 4 लेटर 4 प्लेसेस, 4 फैक्टोरियल मींस 24। नेक्स्ट हमारा किससे बनेगा, ए के बाद आई से। आई से कितने वर्ड्स बनेंगे, अगेन 4 लेटर 4 प्लेसेस, 4 फैक्टोरियल 24। अब सिर्फ 2 और बचे, फिर से जैसा मैंगो वाले वर्ड में हुआ था वैसे यहाँ भी हो रहा है, सिर्फ 2 बचे। तो 2 बचने के लिए आप ये सब ना करो, सिर्फ जो अगले 2 वर्ड नंबर्स 2 वर्ड्स बनने वाले बस वो काउंट कर लो। किससे बनेगा, टी आर से तो बनेगा नहीं, एन से। एन से सबसे पहला वर्ड कौन सा बनेगा, तो एन ए आई आर टी, ये आपका 49th नंबर का वर्ड है और हमको 50th चाहिए, तो एन ए आई टी आर, दिस शुड बी द 50th नंबर वर्ड, सो दिस विल बी द आंसर। ठीक है,
अब इसका सेकंड वाला पार्ट जो है वो आप सॉल्व करो। नो डाउट उसमें थोड़ा सा रिपीटेशन ऑफ लेटर है, बट ठीक है, रिपीटेशन ऑफ लेटर का कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूँ, कर सकते हो बिल्कुल। इस क्वेश्चन को ट्राई करना, कमेंट बॉक्स में आंसर करना, हम आपको बताएंगे कि आपका आंसर सही है कि नहीं। सो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड। हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू।